नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार साहू, आपका अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग नंबर्स के बारे में और देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। नंबर्स यानी संख्याएं। चलिए देखिए, पहला है अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलिए देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 27, 29, ये सभी क्या है? इत्यादि। ये सभी जो है अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं से क्या होता है? पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे देखिए, 2 जो है एक से और 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 3, 1 और 3, उसी प्रकार जो है 5, 1 और 5 से, ये समझ रहे? जैसे 19 देखिए, 1 और 19 यानी एक और स्वयं से जो पूर्णतः विभाजित होता है उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। चलिए अब इसको नोट कीजिए। अब देखिए, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कि नहीं? 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और क्या है? सम है। तो कह सकते हैं कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वो सब क्या है? विषम है। 2 के अलावे जितने भी अभाज्य संख्या है सब क्या है? विषम है। तो चलिए अब इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। दूसरा भाज्य संख्या, इसको क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। और क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। चलिए इसको नोट कीजिए। भाज्य संख्या चाहे संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे
कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। इस प्रकार की संख्या भाज्य संख्या कहलाती। चलिए इसको नोट कीजिए। भाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, इस प्रकार की संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे 4 जो है 1, 2 और 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो हमने क्या बताया कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी एक और स्वयं के अलावे और कोई संख्या से विभाजित होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संयुक्त संख्या, चाहे यौगिक संख्या, चाहे भाज्य संख्या, चाहे कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 6, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, एक और स्वयं के अलावे जो है दूसरी संख्या से, है ना, 2 और 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, यानी 1, 4, 6 क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। जैसे देखिए 10 जो है 1 से, 2 से, फिर 5 से और 10 से, ये क्या है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ये सब क्या कहलाएगा, सभी भाज्य संख्या। तो कह सकते हैं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ये सभी क्या चीज है, ये सभी भाज्य संख्या। चलिए अब इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं सम संख्या। नेक्स्ट है सम संख्या। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इवन नंबर। चलिए देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इस प्रकार की संख्या सम संख्या कहलाती। क्या कह रहा है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इस प्रकार की संख्या सम संख्या कहलाती। जैसे देखिए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, है कि नहीं। ये सभी देखिए 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। कह सकते हैं 102, 1000, 106, ये सभी क्या है, सभी जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी इसका शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे संख्या क्या कहलाएंगे, सम संख्या। तो नोट कीजिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इस प्रकार की संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 10, ये सभी जो है क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी इसका शेषफल क्या बचेगा, 0। भाग देने बाद इसका शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ऐसे संख्या को लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। चलिए देखिए, नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या
अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑड नंबर, ऑड नंबर। चलिए देखिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, इस प्रकार की संख्या विषम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, इस प्रकार की संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, कह सकते हैं 111, 121, 131। ये सभी संख्या क्या है? ये सभी जो है विषम संख्या है। 2 से भागा देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। समझ गए कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, इस प्रकार की संख्या विषम संख्या कहलाती है। 2 से भागा देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, यानी ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? विषम संख्या कहेंगे। चलिए, यानी ऑड नंबर। अब आता है नेक्स्ट, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। चलिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्याओं का युग्म यानी जोड़ा। वैसी संख्याओं का युग्म क्या कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का युग्म यानी जोड़ा अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 संख्याओं का युग्म यानी जोड़ा अभाज्य संख्या कहलाती है यदि एक के अलावे, यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे देखिए, जैसे हम लोग कह सकते हैं 8 और 15, चाहे 5 और 9, चाहे 2 और 11। यहाँ पर देखिए 8 का जो है गुणनखंड कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। चलिए 15 क्या हो जाएगा? 3 गुने 5 गुने 1। चलिए 5 से क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? 5 गुने 1। 9 का 3 गुने 3 गुने 1। चलिए 2 का 2 गुने 1। 11 का 11 गुने 1। यहाँ देखिए हमने क्या बताया कि 2 संख्याओं का युग्म यानी 2 संख्याओं का जोड़ा अभाज्य संख्या कहलाती है यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी दोनों में देखिए 8 और 15 का, 8 और 15 जो है 2 संख्याओं का युग्म है। इसका जो है गुणनखंड देखिए, 8 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। और 15 क्या हो जाएगा? 3 गुने 5 गुने 1।
अब ये दोनों में 1 जो है उभयनिष्ठ है, यानी क्या कर रहा है, 1 के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, केवल इसमें जो है उभयनिष्ठ जो है 1 है। इसमें देखिए जो उभयनिष्ठ है क्या है, 1 है। इसमें देखिए उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में है वो क्या है, 1 है। तो 8 15 चाहे 5 9 चाहे 2 11, ये क्या कहलाएंगे, ये जो है सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ये समझ गए कि दो संख्याओं का युग्म सअभाज्य संख्या कहलाती है यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यहाँ देखिए दो संख्याओं का युग्म है, इसका गुणनखंड में देखिए है कि नहीं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल एक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो 8 15 5 9 2 11 ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट देखिए, छठा अभाज्य युग्म, इसको क्या बोलते हैं, जुड़वां अभाज्य, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। चलिए देखिए अभाज्य संख्याओं के युग्मों के बीच, अभाज्य संख्याओं के युग्मों अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसे अभाज्य युग्म या जुड़वां अभाज्य कहते हैं। देखिए क्या चीज है, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, इनके बीच अंतर कितना है, 2 का अंतर। तो ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य युग्म यानी जुड़वां अभाज्य, चाहे ट्विन प्राइम्स, चाहे कह सकते हैं हम लोग 5 और 7, ये क्या है, अभाज्य नंबर है, इनके बीच अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य युग्म कहलाएंगे। चाहे 11 13 ये अभाज्य संख्या है, इनके बीच अंतर कितना है, 2 का है, तो क्या कहलाएंगे, अभाज्य युग्म। ये समझ गए। चलिए अब इसको नोट कीजिए कि अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसे अभाज्य युग्म कहते हैं यानी जुड़वां अभाज्य कहते हैं। जैसे 3 5 है ना, 3 और 5 ये अभाज्य युग्म हो गया, देखना इसके बीच अंतर कितना, 2 का, इसके बीच अंतर कितना, 5 5 और 7 के बीच अंतर कितना, 2 का, और 11 और 13 के बीच अंतर कितना है, 2 का। तो क्या कहलाएंगे, अभाज्य युग्म कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर है अभाज्य त्रिक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट प्राइम, क्या कह सकते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। तीन लगातार अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच
दो का जिनके बीच दो का अंतर होता है उसे अभाज्य त्रिक कहते हैं। तीन लगातार अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच दो का अंतर होता है उससे क्या बोलते हैं? अभाज्य त्रिक कहते हैं। जैसे देखिए 3, 5, 7। 3, 5, 7 जो है तीन लगातार अभाज्य संख्याओं का क्या है? एक समूह है जिनके बीच कितना अंतर है? 2 का। देखिए 3 और 5 के बीच कितना अंतर है? 2 का। और 5 और 7 के बीच कितना अंतर है? 2 का। तो ये क्या कहलाएंगे? अभाज्य त्रिक अनप्राइम ट्रिपलेट। तो चलिए अब इसको नोट कीजिए। तो चलिए यह क्लास आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है MW मैथ वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।